हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन, जय ब्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन, जय ब्रज जनरंजन, जय यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा नीलमाधव, राधा नीलमाधव श्री राधे, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी श्री राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बालादेवा जय सुभद्रा, जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश, रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश, जय सीताराम
सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। शील प्रभुपाद की जय। शील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। आज हम भागवतम के पहले स्कंद का 8वां अध्याय और 26वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। 1826। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीधि एदमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। जन्म जन्म, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, श्रुत शिक्षा, श्रीभिः सुंदरता के स्वामित्व द्वारा, एधमान निरंतर बढ़ता हुआ, मदह नशा, पुमान मनुष्य, न कभी नहीं, एव ही अर्हति पात्र होता है, अभिधातुम भाव विभोर होकर संबोधित करने हेतु, वही निश्चय ही, त्वाम आपको, अकिंचन गोचरम जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र व्यक्ति द्वारा सरलता से प्राप्त हो सके। अनुवाद। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा, जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य। भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है।
लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदांध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत: 1 उच्च कुल, 2 संपत्ति, 3 उच्च शिक्षा तथा 4 आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ हो है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभ प्रभात की जय। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। ये श्लोक बहुत फेमस है। जन्मैश्वर्य श्रुत शिविर एदमान मद अपमान नैवारहत्य विदातुम मैथाम अकिंचन गोचरम। तो भगवान को हम कैसे आसानी से भगवान के पास जा सकते हैं? हाँ, कैसे हम भगवान तक आसानी से पहुंच सकते हैं? तो शिक्षाष्टकम में ये दूसरा श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामनामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृशं यजनी नानुरागः। तो हम आसानी से भगवान के पास पहुंच सकते हैं सिर्फ भगवान का नाम जपने से। हाँ, तो इसमें इस तात्पर्य में कहा गया है कि ये बहुत शक्तिशाली है नाम। और इस श्लोक नामनामकारी में भी नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कृष्ण के सभी शक्ति हैं, भौतिक और आध्यात्मिक सभी शक्ति कृष्ण के नाम में है। जब हम कृष्ण का नाम जपते हैं तो हम इन शक्तियों के साथ संपर्क करते हैं। हाँ, कृष्ण स्वयं कृष्ण के साथ संपर्क करते हैं। हाँ, और हम जो भी चाहते हैं हमको इन नाम जपने से मिल सकता है, जो भी चाहते हैं। तो इसमें इतना शक्तिशाली है। तो एक कहानी है नारद मुनि का। नारद मुनि एक बार कृष्ण के पास गए और उनको कहा कि मैं रोज नाम जपता हूँ। कहते हैं कि नाम में बहुत शक्ति है। हाँ, तो ये कैसे है, लेकिन मुझे तो महसूस नहीं होता है ये शक्ति। तो कृष्ण सिर्फ मुस्कुराए और कहे कि तुम धरती पर जाओ, उधर एक बगीचे में तितली उड़ रही है। हाँ, तुम उस तितली के पास जाओ और उसके पास जाकर मेरा नाम कहो उधर तितली के पास। तो नारद मुनि धरती पर गए और भगवान का नाम लिया तितली के पास। तो जैसे ही नाम लिया नारद मुनि ने तो वो तितली अपना देह छोड़कर चली गई और वो देह गिर गया नीचे। तो नारद मुनि को थोड़ा ये लगा कि ये क्या हुआ।
हाँ, लेकिन समझ में नहीं आया। तो वापस कृष्ण के पास गए, बोले कि आपने तो कहा ऐसे नाम लेने को, लेकिन तितली ने अपना देह त्याग दिया उधर ही उसी वक्त। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आ, कृष्ण ने कहा, नारद, उस वन इस धरती पर जाओ, फिर से जाओ, और उधर एक वन है। हाँ, उधर एक हिरण है, हिरण वन में। तो उसके पास जाकर तुम अपना छोटे सी हिरण है, उसके उसके कान में मेरा नाम, उसको मेरा नाम सुनाओ। तो नारद मुनि गए और उसके कान में कृष्ण का नाम लिया। जैसे ही कृष्ण का नाम लिया तो वो हिरण भी मर गई उधर। तो थोड़ा विचलित हो गए नारद मुनि, ये क्या हो रहा है। हाँ, तितली के कान में नाम, भगवान का नाम लिया तो तितली मर गई। अभी हिरण के कान में नाम लिया तो हिरण भी मर गए। हाँ, तो फिर से कृष्ण के पास गए तो कृष्ण सिर्फ मुस्कुराए, बोले कि अभी गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया, तुम वो बछड़े के कान में भगवान का मेरा नाम लो। तो वो गया, नारद मुनि गए नीचे धरती पर और बछड़े के कान में भगवान का नाम लिया। तो वो बछड़ा तुरंत मर गया। अब एकदम डर गया नारद मुनि, ये क्या हो रहा है, यू नो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान का नाम लेने से सब कुछ शुभ हो जाना चाहिए, लेकिन ये इतना अशुभ क्यों हो रहा है इधर, सब मर क्यों रहे हैं भगवान के नाम लेने से। हाँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो नारद मुनि फिर से ऐसे सोचकर फिर से कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा, अभी तुम ऐसा करो, काशी के राजा हैं, यू नो, तुम धरती पर, तुम काशी के राजा के महल में जाओ। अभी उनकी बीवी ने, वो रानी रानी है, काशी की रानी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तुम उस पुत्र के कान में मेरा नाम लो। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है। हाँ, अगर उसको कुछ हो गया तो लोग मुझे खूनी कहेंगे। वैसे ही 3 प्राणियों का देहांत हो गया। हाँ, अभी ये तो राजा का पुत्र है, तो मैं ऐसा, मुझे मुझे डर है कि ऐसा ना हो फिर से। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, तुम डरो मत, जाके मेरा नाम लो उस पुत्र के कान में। तो नारद बहुत ही डरते हुए गया नीचे धरती पर, और जैसे ही महल में प्रवेश किया तो राजा ने नारद मुनि को देखकर बहुत खुश हुए, राजा बहुत खुश हुए, और उनको अंदर बुलाया, उनका बहुत सम्मान किया, और उस पुत्र के पास लेकर गए। बोले कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो, हाँ, उसकी उम्र लंबी हो जाए। हाँ, तो जैसे ही महाराज ने ऐसे कहा तो नारद मुनि और भी डर गया। हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यू नो। तो फिर भी कृष्ण ने आदेश दिया था तो उसका पालन करना चाहिए। तो नारद भी शुद्ध भक्त हैं, तो वो गए और धीरे से उस पुत्र के कान में कृष्ण का नाम लिया। तो जैसे ही कृष्ण का नाम लिया तो वो पुत्र, वो छोटा बच्चा बात करने लगा। उस बच्चे ने नारद मुनि को प्रणाम किया और बहुत ही दिल से उसने नारद मुनि को धन्यवाद कहा। वो नारद मुनि, धन्यवाद, यू नो, आपने मुझ पर बहुत ही कृपा की है। तो नारद मुनि ने कहा कि मैंने क्या किया, हाँ, मैं तो अभी अभी
आपसे मिल रहा हूँ। तो पुत्र ने कहा कि मैं तितली के रूप में मैंने जन्म लिया था, तो आपने आकर मेरे कान में कृष्ण का नाम लिया। फिर मेरा जन्म हिरण के शरीर में हुआ। फिर से आपने आपने मेरा कान में कृष्ण का नाम लिया, तो मेरा देहांत हुआ। और फिर मेरा जन्म बछड़े के शरीर में हुआ। फिर उसके बाद मुझे अभी मनुष्य का रूप मिला है। हाँ, सिर्फ आप ही की वजह से ना। अभी इस मनुष्य के शरीर मिलने पर मुझे अभी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे भक्ति करने का अवसर मिल गया अभी। हाँ, मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का अवसर मिल गया मुझे। तो ऐसे कहा उस पुत्र ने। नारद एकदम भौचक्के हो गए, ये क्या हो रहा है तो उन्होंने नारद सोच रहे थे कि भगवान का नाम लेने से सब कुछ अशुभ हो रहा था, लेकिन इस पुत्र की बात सुनकर उनको समझ में आ गया कि भगवान का नाम कभी लेने से कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ, तो और क्योंकि नारद मुनि शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त, तो उनका नाम एकदम शुद्ध नाम, जब भी वो उच्चारण करते थे तो एकदम शुद्ध नाम था। तो यानी कि तुरंत असर पड़ जाता था। हाँ, जो भी वो नाम सुनता था, जब नारद मुनि भगवान का नाम का उच्चारण करते थे, तो जो भी सुनता था तो उसको दिल में परिवर्तन हो जाता था तुरंत। तो इसी तरह से इस जीव को भी बहुत ही जल्द इस जीव की भी बहुत जल्दी प्रगति हो गई और उसको मनुष्य का शरीर मिल गया। इसीलिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि हरिनाम में बहुत ही शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सब कुछ है। क्योंकि ये नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं, और जब भी वो नाम भी लेते हैं, बहुत बड़े भाव से लेते हैं भगवान का नाम। हाँ, तो इस तरह से नाम लेना चाहिए। क्यों वो ऐसे नाम ले सकते हैं? क्योंकि उनके जिंदगी में ये कोई भक्ति में कोई बाधाएं नहीं है। ये क्या बाधाएं हैं? जो हमने अभी पढ़ा, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत यानी कि शिक्षा, और श्री भी यानी कि सौंदर्यता। तो ये चारों बाधाएं उनके जीवन में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो इसके लिए वो बहुत ही निष्ठा के साथ, फिर बड़े भाव के साथ भगवान का नाम ले सकते हैं। बहुत शक्ति है। महाराज ने एक महाराज के खुद का महाराज ने ये प्रभुपाद का भी अनुभव के बारे में बताया। जब भी ये मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो लंदन आए थे, और जब वो कोई शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, तो बाहर में उन्होंने सुना कि भक्तगण कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में हरिनाम का जप हो रहा है, हरिनाम कीर्तन हो रहा है। तो बाद में उन्होंने पूछा कोई किसी से, और किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे हैं स्वामी जी, और कीर्तन होता है लंदन में। तो वो प्रभुपाद को मिलने गए, और बहुत खुश हो गए प्रभुपाद से मिलने को, और उन्होंने कहा प्रभुपाद को, आप जरूर मॉरिशस आइए, और आपका संग दीजिए सब लोगों को उधर। तभी माँ प्रभुपाद ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आपको उनको एक जमीन देना होगा मंदिर बांधने के लिए, तो मंदिर बनाने के लिए। तो
तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जरूर। और जब प्रभुपाद गए थे मॉरिशस तो उनको सचमुच एक बहुत जमीन मिला, नो, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने दिया एक गिफ्ट कहकर जमीन दिया, और वहाँ पर अच्छा मंदिर बना। और इसे महाराज कहे कि या हरिनाम लंदन में हुआ और मंदिर मॉरिशस में बना, देखो नाम की शक्ति, तो ऐसा है। तो नाम में बहुत शक्ति है। तो हमको सोचना नहीं चाहिए कि ये नॉर्मल जो साधारण वाइब्रेशन है उसी तरह नाम का भी ये वाइब्रेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एकदम आध्यात्मिक जगत है ना, उधर से आता है ये वाइब्रेशन। तो बहुत ही स्पेशल है और हमको ये जानना चाहिए और बहुत सीरियसली इस नाम का जाप करना चाहिए। तो भागवतम में 1114 एक स्कंद, पहला स्कंद पहला अध्याय 14वां श्लोक में आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो ग्रहणम ततः सद्य विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। इसमें लिखा है कि भगवान का नाम जपने से तुरंत हमको मोक्ष मिल सकता है। तो हम इस संसार चक्र से निकल सकते हैं। तो इमीडिएटली तथा सद्य यानी कि तुरंत, लेकिन एक वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक महत्वपूर्ण बात है कि अपराध रहित होना चाहिए। अपना जो हम नाम जपते हैं वो अपराध रहित होना चाहिए, लेकिन तो ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, बट चैंटिंग करते हैं वो अपराध रहित होना चाहिए और बहुत भाव से होना चाहिए। हाँ, तो हम लोग रोज मंगलारती के बाद हम अपने आप को याद दिलाते हैं ये 10 अपराध जो हैं, हम रोज उसके बारे में अपने आप को याद दिलाते हैं और हम सावधान रहते हैं कि हम ये अपराध नहीं करें सारे दिन में। हाँ, तो सभी को मालूम है ये 10 अपराध हम, लेकिन अगर हम ये अपराध करें तो हम नाम का जप भाव से नहीं कर सकते, भाव से नहीं कर सकते। तो ये हमको याद रहना चाहिए। तो अगर ये हम इन अपराधों से हमेशा दूर रहना चाहिए, फिर हम कृष्ण का नाम भाव से जप कर सकते हैं। तो भक्ति में ये 4 बाधाएं, जन्म, उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, बहुत सारा धन, और श्रुत यानी कि बहुत उच्च शिक्षा, और श्रीबीर सौंदर्यता। तो ये सब जो इस भौतिक जगत में है, तो इन 4 बाधाएं हैं ना, तो इनके कारणवश हमको हम मजबूर हो जाते हैं अपराध करने के लिए। 4 बाधाएं हैं ना, 4 बाधाओं के कारण हम मजबूर हो जाते हैं और हम अपराध कर बैठते हैं। तो अगर हम इस तरह अपराध करें तो हम कैसे भाव से भगवान का नाम ले सकते हैं? हाँ,
तो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अच्छा, अभी हम कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि नाम जपते वक्त, हाँ, हमको अटेंटिव रहना चाहिए, सचेत, हाँ, सचेत रहना चाहिए, अटेंटिव वाइल चैंटिंग। तो नाम को सुनना चाहिए, हाँ, और सिर्फ नाम पर ध्यान होना चाहिए। हाँ, वी शुड बी अटेंटिव, सचेत होना चाहिए नाम जपते वक्त। यानी कि जब हम नाम जपते हैं तो नाम को, सिर्फ नाम को ही सुनना चाहिए और कोई गतिविधि नहीं करना चाहिए, कोई और चीज नहीं करना चाहिए। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, मोबाइल फोन हाथ में रहता है तो व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, तो ये भी, और ये उंगली तो फ्री रहती है तो इसमें से हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। जब हम जब करते हैं तो अच्छा होगा अगर फोन ऑफ ही कर दें, मोबाइल फोन ऑफ कर दें तो अच्छा है, बेस्ट, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई फोन भी नहीं आए, हाँ, और हमारा हम भी फोन मीन डिस्ट्रैक्ट ना हो फोन देखने के लिए, है कि नहीं। अभी मेरा इधर मोबाइल फोन ऑन है, क्यों? क्योंकि इसमें मेरा हिंदी श्रीमद् भागवतम है इसके अंदर। ओके, सो इस फोन को ऑफ करना ही अच्छा है, बेहतर है कि ये फोन को ऑफ ही रखें। तो नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, और फोन को ऑफ रखना चाहिए। चैंटिंग करो 5:15 से 7:15 तक, पूरा चैंटिंग हो जाएगा पीसफुली। और सुबह सुबह कौन फोन करता है इतना जल्दी, है कि नहीं। तो ऑफ करने से अच्छा ही है, हाँ? कोई आकाश तो ऐसा अपने सिर पर गिरने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, हाँ? तो ध्यान से चैंट करो। तो आचार्य कहते हैं कि अगर हम इस तरह कृष्ण का नाम लें, जप करें, तो कृष्ण हमारे जो भी कार्य हैं, कृष्ण हमारे कार्य को संभालेंगे। तो इस विश्वास से हमको जप करना चाहिए कि हम यहाँ पे जप कर रहे हैं तो कृष्ण हमारे कार्य को संभालेंगे, नॉट टू वरी। सिर्फ 2 घंटे की बात है, हाँ? जब हम जप करते हैं तो कृष्ण संभालेंगे। तो इतना विश्वास होना चाहिए। नाम इतना शक्तिशाली है, नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो फिर क्यों चिंता करें, है कि नहीं। लेकिन हमेशा हमारा मन ऐसा है कि जब भी हम जप करते हैं तो तभी हमारा मन प्लानिंग करना शुरू कर देगा। आज दिन में मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, क्या खरीदना है। तो ये सब हमारे मन में चलता रहेगा और प्लानिंग होता रहेगा, है कि नहीं। तो ये बंद करना चाहिए। नहीं, कृष्ण का नाम लेना है तो सिर्फ नाम लेना है, नाम सुनना है, हाँ? और कृष्ण हमारे सब जो कार्य है वो कृष्ण संभालेंगे, नॉट टू वरी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सिर्फ ध्यान सिर्फ जप पर रखना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि थोड़ा जोर से जप करो ताकि हम सुन सकें, जो अगल बगल में है वो सुन सके, और हमारा ध्यान भी रहेगा जप करने में, है कि नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए, हाँ? अगर हम ऐसा मन ही मन में जप करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर जा सकता है। लेकिन जोर से चैंट करेंगे तो ध्यान हमारा चैंटिंग पर रहेगा। तो हम ये अपराध के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। ये कनेक्टेड है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो दूसरा स्कंद, पहला अध्याय और दूसरा श्लोक 212 भागवतम,
श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम्। जो इस भौतिक जगत में एकदम मग्न है, यदि इसी उनके जो भी भौतिक कार्य हैं उसी में पूरी तरह से मग्न है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, हाँ, कृष्ण के बारे में, तो उनको बहुत सारे और चीजें हैं जिसके बारे में वो सुनते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे हैं जो भौतिक जगत में एकदम मग्न है, वो इसी उसी स्तर पर है, वो और आगे या ऊपर नीचे कहीं देखना नहीं चाहते। हाँ, तो क्या होता है कि हमको अगर उच्च कुल में जन्म मिला है या ऐश्वर्य मिला है या शिक्षा मिला है या सौंदर्य है, तो क्या होता है कि हमारा मन इन सब चीजों में, हाँ, ये जो भौतिक जगत का जो ठाट बाट हाँ, तो उसमें हमारा मन चला जाता है कि नहीं। तो अगर जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर है तो मन हमारा एकदम क्या होता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड यानी कि विचलित हो जाता है हमारा मन, है कि नहीं। तो और फिर ये ठाट बाट प्रतिष्ठा, हाँ, इसमें हमारा मन लग जाता है और हम बहुत सारी गतिविधियों में उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भौतिक जो जिंदगी है उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो उच्च कुल, ऐश्वर्य, शिक्षा, सौंदर्य, तो ये सब होने से हमारा मन हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, विचलित रहेगा, हाँ, क्योंकि ये ठाट बाट प्रतिष्ठा ये और हम बढ़ाना चाहते हैं हमारे जिंदगी में, ठाट बाट और प्रतिष्ठा, और जितना बड़ा और आने दो, तो ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा हमारा सिचुएशन है तो फिर हमको भक्ति के लिए और जाप करने के लिए कितना समय रहेगा? बहुत कम समय रहेगा। हाँ, हमारा जो विश्वास है, हाँ, वो भी कम होता जाएगा। अगर जो भी विश्वास है कृष्ण में और भक्ति में, वो भी कम होता जाएगा क्योंकि हम उस पर मन ही नहीं लगाते हैं। हाँ, तो ये जो भौतिक जगत में जो हम किसी को, आदमी को अगर हम सफल, अरे ये बहुत सफल हो गया आदमी, बहुत कुछ कर दिया जिंदगी में, तो अगर हम ऐसे कहते हैं वो आदमी को, तो उस आदमी को या उच्च कुल में उसका जन्म हुआ है, या उसको ऐश्वर्य प्राप्त हुई है, या बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त हुई, और वो या तो बहुत सुंदर है, या एक ना एक इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा उसके पास, फिर हम कहते हैं कि वो आदमी सफल है। अभी कुंती माता इस श्लोक में क्या कहती है कि हमको ये भी मिले और वो भी मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कभी कभी हमारे मन में भी विचार आता है, तो क्यों ना जन्म भी अच्छा, उच्च कुल में जन्म हो, ऐश्वर्य हो, शिक्षा हो, सौंदर्यता हो और भक्ति भी हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कभी कभी हमारे मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि मुझे अगर सब कुछ होगा तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। हाँ, तो हमको इस पैसे के बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हो तो कितना अच्छा होगा, कितना कंफर्टेबल लाइफ होगा। हाँ, तो ऐसा हमको लगता है कि नहीं। तो आ, तो कुंती माता कहती है कि नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। अगर हम पानी के ऊपर दो नाव हैं और एक नाव में हमने एक पैर रखा है और दूसरे नाव में हमने दूसरा पैर रखा है, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद हम पानी में गिर जाएंगे, है कि नहीं? तो यही होने वाला है। तो इस तरह से हम इस भौतिक जो जगत है, भव सागर, तो इसी में हम तैरते रह जाएंगे। हाँ, हम इसके बाहर आ ही नहीं सकते। हाँ, तो अभी अगर हम ये भौतिक कार्य में हमारा ध्यान इतना जाएगा, हाँ, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है या इन चारों में से एक भी है, तो हमारे भौतिक कार्य में ध्यान इतना जाएगा, तो फिर हम जप जप करने में कितना ध्यान दे सकते हैं, है कि नहीं? हम इतना ध्यान तो नहीं दे सकते। हाँ, तो और चैंटिंग जप करते हुए भी हमारा ध्यान इधर उधर जाते रहेगा, तो ये भी एक अपराध है, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा। हाँ, अगर हमारा विश्वास कम हो गया, निष्ठा कम हो गया और समय भी कम है भक्ति सेवा करने के लिए, हाँ, तो हम कभी जप नहीं कर सकते हैं भाव से, हम कभी जप नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको याद रखना चाहिए। और दूसरा अपराध क्या है कि हम दूसरे भक्तों को, जिन्होंने पूरी जिंदगी भगवान के नाम का प्रचार में लगा दिया है, हम निंदा करें तो ये भी एक अपराध है। तो अगर हमारे पास ऐश्वर्य है, सब कुछ है, तो उसके साथ क्या होता है, थोड़ा गर्व भी आ जाता है कि नहीं? अगर गर्व आया तो ईर्ष्या भी आ जाती है गर्व के साथ। तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो ऐसे ही आता है। हम ये दक्ष के उदाहरण में भी देखते हैं। हाँ, वो बहुत ऐश्वर्य था, तो उसका तो बहुत घमंड हो गया उसको, और उसने शिव जी को की इतनी निंदा की, है कि नहीं? वो सबसे उच्च कोटि के वैष्णव हैं शिव जी, और उनकी निंदा की, कितना बड़ा अपराध किया उन्होंने, है कि नहीं? तो कोई संभवता ही नहीं है कि ऐसे लोग जाप कर सकते हैं एकदम भाव के साथ। बहुत ही मुश्किल है कि नहीं? और अमानी कीर्तनीय सदा हरि ही, वो सदा कीर्तनीय सदा हरि तो भूल ही जाओ, फिर वो तो होएगा ही नहीं। और भाव से भी जप नहीं कर सकते जब भी हम इतना बड़ा अपराध करें। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के 3 श्लोक में कहते हैं, त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना मानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये जब भी हमें विनम्रता है, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरवि इव सहिष्णुना, जब भी अगर हमें विनम्रता है तो सहनशीलता भी आती है हमें, तरोर इव सहिष्णुना। फिर अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, अमानिना मान देना, अगर विनम्रता है और सहनशीलता है तो फिर हम दूसरों के आदर भी कर सकते हैं। तो एक के बाद एक ऐसे आता है, सहनशीलता, आदर करना, फिर उसके बाद अगर ये तीनों हैं तो फिर कीर्तनीय सदा हरि, हम कृष्ण का नाम कंटिन्यू
सदा ले सकते हैं। हाँ, तो कृष्णा का नाम कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली ले सकते हैं। हाँ, और भाव से ले सकते हैं। हाँ, तो ये और एक श्लोक है भागवतम में 1 to 5। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति मोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता। तो अगर हम ये ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य है, हाँ, तो फिर हमारी भक्ति है वो भी अहेतुकी नहीं हो सकती है कि नहीं। तो क्या कहते हैं, मोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस है कि नहीं। तो अगर ऐश्वर्य है बहुत, तो अहेतुकी भक्ति कभी नहीं आ सकती उसमें। हमें हमेशा कुछ ना कुछ लोभ रहता है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमेशा रहता है उसमें। अगर जितना ज्यादा ऐश्वर्य है उतना ज्यादा लोभ भी होता है, और हमारी भक्ति अहेतुकी कभी नहीं हो सकती है कि नहीं। तो क्योंकि ऐसे लोग इस पथ पर चलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो वो धर्म किसके लिए करते हैं? अर्थ पाने के लिए। अर्थ, हाँ, यानी कि पैसा। और अगर अर्थ मिला तो काम है, उसके बाद आता है, हाँ, तो इंद्रियों का भोग करो। तो ऐसे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए अहेतु की भक्ति कभी नहीं आ सकती। तो उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि मुझे और ज्यादा से ज्यादा और मिले और मिले। महाराज ने कहा कि अगर एक पुरुष एक स्त्री को ऐसे एक बार छू ले तो फिर बस, फिर सब बढ़ता ही जाता है, यू नो। शादी, शादी, बच्चे, घर, गाड़ी, ये वो ऐसे बढ़ते जाता है, महाराज ने कहा। तो सिर्फ एक बार ऐसे छूने से, यू नो, महाराज ने कहा। तो इस तरह जब भी हमारा मन एकदम मग्न है, मुझे और मिले और मिले और मिले, तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर जाप करे तो सिर्फ वो एकदम मैकेनिकल रहता है। मैकेनिकल यानी कि उसको क्या कहते हैं, बिना भाव के। हाँ, मैकेनिकल चैंटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हाँ, तो तभी ये सिंसियर फीलिंग जो इस श्लोक में कहा गया है, हाँ, भाव से कैसे कर सकते हैं, तो कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। जैसे हमने दक्ष का देखा, हाँ, तो जब भी ये सब हैं, तो ऐश्वर्य है, तो हमारा मन इधर उधर विचलित रहता है। हाँ, तभी। और फिर वो एक चीज है, फिर हम दूसरों की निंदा करते हैं, आ, तो भी आ, ये भी बहुत ही हमारे लिए क्या है, भक्ति में बाधाएं लाता है। हाँ, तो अहेतु की भक्ति कभी नहीं हो सकती है। तो तो इस तरह से बिना कोई सिंसियर फीलिंग नहीं आ सकता है। हाँ, और इस तरह इन लोगों को, इन्हें ये घमंड बहुत होता है, जिनके पास ऐश्वर्य होता है, ऐसे ये जाप तो नहीं कर सकते, और वो घमंड होता है और ईर्ष्या होती है, तो फिर एकदम दिल, हृदय एकदम कठोर हो जाता है। तो उसमें कृष्ण की तरफ तो छोड़ दीजिए, जो उनके ही जो रिश्तेदार हैं और या मित्र हैं,
उनकी तरफ भी उनके लिए कोई भाव नहीं हो सकता जब भी हृदय इतना कठोर हो जाता है। अभी देखिए इंद्र, वो भगवान के राजा हैं, सब देवताओं के राजा हैं। तो वो भी एकदम क्या मद पुमान, दे गॉट इंटॉक्सिकेटेड उनके ऐश्वर्य से, और वो डर गए कि मुझे सब ये खोना पड़ेगा, क्योंकि पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो बहुत ही ईर्ष्यापूर्वक उन्होंने देखा कि मैं कैसे ये किंग पृथु, राजा पृथु का इस सेवा को मैं बंद के को स्टॉप कैसे कर सकता हूँ। तो उनका तो यही विचार था उनके मन में। अगर उनका ऐसा विचार है तो वो कैसे कृष्ण को याद कर सकते हैं? और कृष्ण को की तरफ उनका भाव कैसे आ सकता है? हो ही नहीं सकता। हाँ, तो जब भी हम ईर्ष्या पूर्वक हो जाते हैं तभी हम बहुत ईर्ष्या पूर्वक या हम क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना, निंदा करना। हम निंदा करते हैं किसी की, तो तभी हमारी भक्ति का नाश करते हैं हम। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये सबसे वर्स्ट अपराध है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दिस इज मैड एलिफेंट ऑफेंस। जैसे कि हाथी कोई पागल हो जाए और एक सुंदर बगीचे में उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या बगीचे की क्या हाल हो जाएगी? हाँ, अगर ये पागल हाथी उस बगीचे के अंदर गया तो बगीचा तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम किसी भक्त की निंदा करें तो हमारी भक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम ईर्ष्या पूर्वक रहते हैं तो तभी हम उस जिसके ऊपर हम ईर्ष्या करते हैं तो उसके ही जो कार्य उसने कहा, जो शब्द उसने कहा, उसी के ऊपर हमारा विचार होता रहता है। और हम क्या करेंगे, और उसने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूंगा, मैं उसको ये करूंगा वो करूंगा, तो ऐसे मन में विचार रहता है। हाँ, और हम उसकी अच्छाई के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हाँ, और हम इतना समय बर्बाद करते हैं कि उसी के बारे वही मन में आते रहेगा। और ये ईर्ष्या हमारे सेहत का भी नष्ट कर देगा। रात और दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे अगर हम ईर्ष्या करते हैं उनका। जैसे कि रावण, जैसे कि कंस, हाँ, वो कृष्ण के बारे में ही सोचता था कंस, और रावण भी राम के बारे में ही सोचता था। हाँ, क्यों उसने मुझे ऐसा कहा, वो ऐसा उसको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। हाँ, और हमारा जो मन की शांति है, सुख है, सब नष्ट हो जाता है। हाँ, और हम उस व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं, और अगर हम दूर रहें तो और भी खराब हो जाता है सिचुएशन। क्योंकि अगर हम दूर रहें तो ये ईर्ष्या और बढ़ जाती है। हाँ, तो जितना ईर्ष्या बढ़ती है, ये बढ़ता है, उतना कृष्ण का याद भी कम हो जाता है। हाँ? और फिर धीरे 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 हमको भक्ति में कोई रुचि नहीं रहती। हाँ, और अगर भक्ति में कोई रुचि नहीं है तो हम कैसे कृष्ण को पहुंच सकते हैं भाव के साथ? कैसे हम जाप कर सकते हैं भाव के साथ? हाँ, तो ये हो जाता है ईर्ष्या से। और निंदा करने से, ये भी एक अपराध है। हाँ, तो और इसका जड़ क्या है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर। और
एक्चुअली और थोड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन हम अगली बार इसके बारे में चर्चा करेंगे। समय हो गया अभी 8 बज गया है ना इंडिया में, तो इसके साथ हम इधर चर्चा को विराम देंगे। अगर कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, तो अगली बार हम कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन कमेंट कुछ हो तो। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राष्ट्र के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गोवर्धन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।